वृद्धा आश्रम में रहने वाली बूढ़ी। आखिर कौन थी ये सरिता जी और वे वृद्धाश्रम में क्यों रह रही थी? आखिरी सांस तक वे किसका इंतजार कर रही थी? अंत समय में उन्हें किस बात का पछतावा था? वे जाते जाते समाज को आखिर ये कैसा संदेश देकर गई? तो चलिए जानने के लिए सुने एक बूढ़ी माँ के संघर्ष की कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के वृद्धा आश्रम से। शहर के बाहर एक कोने में बना था वृद्धा आश्रम। इस आश्रम में जीवन से टूटे, अपनों से बिछड़े और समाज द्वारा भुलाए गए बुजुर्गों का बसेरा था। यहाँ की हर दीवार, हर कोना, हर चेहरा एक अधूरी कहानी कहता था। वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह जहाँ वे बुजुर्ग लोग जो अपने बच्चों के द्वारा जबरदस्ती या तो पहुँचा दिए जाते हैं या फिर किसी मजबूरी के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों को वे वहाँ पर बिताते हैं। वहाँ की दीवारों पर बुजुर्गों की जिंदगियों की कहानी लिखी होती है। हर चेहरा एक अलग दुख की दास्तां बयां करता है। इन्हीं चेहरों के बीच में एक बुजुर्ग महिला थी, सरिता जी, जिनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास थी। यह बुजुर्ग महिला आश्रम के एक कोने में हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी। न किसी से बात करती थी, न किसी से कोई उम्मीद रखती थी। उनकी आंखों में सिर्फ गहरे दर्द और पीड़ा की झलक थी, जिसे देखकर कोई भी उनका दुख समझ सकता था। सरिता जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका नाम उनके माता पिता ने बड़े प्यार से रखा था, क्योंकि वह परिवार में शांति और सुख का प्रतीक मानी जाती थी। सरिता जी बचपन से ही बहुत सरल और खुशमिजाज स्वभाव की थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ठीक ठाक परिवार में कर दी थी। सरिता जी के पति का नाम रामलाल था, जो स्वभाव से थोड़े कठोर थे, लेकिन सरिता जी ने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया और अपने परिवार को पहले स्थान पर रखा। शादी के बाद सरिता जी के जीवन में कई बदलाव आए। एक तो पति की कठोरता और ऊपर से ससुराल के अनेकों बंधनों और दबावों के बावजूद सरिता जी ने उनसे कभी अपने जीवन की शिकायत नहीं की। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चों के लिए सरिता जी ने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की देखभाल की, उनकी शिक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपने गहने तक बेचने पड़ गए, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं किया। उन्हें हमेशा इस बात का गर्व था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन उनका सहारा बनेंगे और उनके बुढ़ापे के दिन आराम से गुजरेंगे। और अभी के किए सारे संघर्ष उस दिन फलीभूत हो जाएंगे जब वे कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह समय बीतता गया। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का विवाह कर दिया।
रमेश और सुरेश दोनों अच्छे पदों पर रहकर काम करने लगे। उनके जीवन में व्यस्तता बढ़ गई और माँ सरिता जी तथा पिताजी के प्रति उनका ध्यान कम होने लगा। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी नई जिम्मेदारियों में उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया। पहले वे हफ्तों तक बात नहीं करते, फिर महीनों तक। इधर अब सरिता जी के पति रामलाल जी भी बीमार रहने लग गए। कई सालों तक सरिता जी ने रामलाल जी की सेवा की, लेकिन एक दिन रामलाल जी ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रामलाल जी के जाने के बाद सरिता जी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह अब बच्चों के सहारे जीने लगी, लेकिन वे जो उम्मीदें अपने बच्चों से लगाए बैठी थी, वह धीरे धीरे अब टूटने लगी। उनके बड़े बेटे रमेश की शहर में नौकरी लग गई और वहीं पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लग गया। कभी कभार वह अपनी माँ से मिलने आता, लेकिन उसकी पत्नी को बार बार माँ के पास जाकर मिलना यह सब पसंद नहीं था। छोटा बेटा सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में जाकर बस गया और जाने के बाद तो जैसे माँ को भुला ही दिया। उसकी बेटी मीना, जो सरिता जी का सहारा बन सकती थी, शादी के बाद वह भी अपने पति के घर चली गई और उसने भी अपनी माँ से दूरी बना ली। बेटों ने धीरे धीरे अपनी माँ से नाता तोड़ लिया। सरिता जी के लिए यह सब असहनीय हो रहा था। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। एक दिन मोहन और सुरेश ने आपस में निर्णय किया कि माँ को अब वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, क्योंकि वे अपनी माँ की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। उन्होंने माँ से कहा कि उनके पास अब समय और साधन दोनों नहीं है कि वे उनकी देखभाल कर सकें। उन दोनों के अनुसार यह एक सुविधाजनक निर्णय था, जहां माँ को अच्छी देखभाल मिलेगी और वे भी अपनी जिंदगी में ध्यान केंद्रित कर सकते थे। यह सुनकर सरिता जी को बहुत धक्का लगा और उनका दिल टूट गया। एक माँ के मन को बहुत आघात लगा, पर वे चुप रही, अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं की। सरिता जी अपने उन्हीं बच्चों की बातें अपने ही कानों से सुन रही थीं, जिस पर उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर जिनकी देखभाल के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, परंतु आज लगा कि उनका जीवन ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी वे संतानें, जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसे इस तरह छोड़ देगी। वृद्धाश्रम की जिंदगी उनके लिए अनजान और कठिन थी। वहाँ वृद्धाश्रम में सरिता जी का जीवन अकेलेपन, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था, क्योंकि हर समय वे बीते दिनों को याद करके रोया करती। हर रोज उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से अपनी तकलीफ़ों का जिक्र नहीं किया। आश्रम के अन्य बुजुर्गों से भी उन्होंने दूरी बना ली थी, क्योंकि उनके मन में एक गहरी उदासी थी। उनकी आंखों में और मन में सदा एक ही प्रश्न तैरता रहता था कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए। एक दिन आश्रम में एक नई महिला आई, जिनका नाम अनीता था। अनीता समाज सेवा का काम करती थी और अक्सर वृद्धाश्रम में आकर बुजुर्गों से मिलती थी। जब उन्होंने सरिता जी को देखा तो उनकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने सरिता जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरिता जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पर अनीता हार मानने वालों में से नहीं थी। वह
अब हर दिन सरिता जी के पास आती और उनसे धीरे धीरे बात करने की कोशिश करती। कुछ हफ्तों बाद सरिता जी ने अनीता से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सरिता जी ने अपनी पूरी कहानी अनीता को बता दी। अनीता ने सरिता जी को समझाया कि जीवन में हर इंसान को कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। शायद आपके बच्चे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना बलिदान दिया है। सरिता जी को अनीता के साथ समय बिताना अब अच्छा लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद अभी भी कोई है जो उसकी परवाह करता है। इसी तरह से समय बीतता गया। सरिता जी की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। वृद्धाश्रम के कर्मचारी तथा अनीता जी उनका ख्याल रखते, लेकिन वे केवल अपने बच्चों से मिलने की आस में थी। एक दिन जब उनकी हालत बेहद खराब हो गई और एक दिन सरिता जी अचानक बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब सरिता जी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उनके आखिरी समय में अनीता ने सरिता जी के बेटों को सूचना दी, लेकिन दोनों अपने काम में इतने व्यस्त थे कि मां की बिगड़ती हालत को नज़रअंदाज कर दिया और उनसे मिलने कोई नहीं आया। आखिरकार उनके जीवन का अंतिम समय आ गया। उनकी सांसें टूट रही थी, लेकिन अंतिम समय में भी उनकी आंखें दरवाजे की ओर थीं, इस उम्मीद में कि शायद उनके बेटे एक बार उन्हें देखने आए, उनसे मिलने आए। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक अपने बच्चों का इंतज़ार किया, लेकिन उनकी आंखों में वही आंसू थे जो उनकी सारी जिंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। उन्होंने अनीता के सामने कहा, मैंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए दिया, लेकिन आज मैं उन्हें देखने के लिए भी तरस रही हूँ। सरिता जी ने आखिरी बार अपनी आंखों में आंसू भरे हुए आगे कहा कि मैंने ज़िंदगी में बस एक ही गलती की है, जो कि अपने बच्चों से उम्मीद की। और फिर सरिता जी ने अपनी आखिरी सांस ली। सरिता जी ने अपनी अंतिम सांस तो ले ली, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब कभी नहीं मिला। क्या माँ की ममता भी कभी बूढ़ी हो सकती है? सरिता की मौत के बाद भी उसके बच्चों ने उसे याद नहीं किया। यह कहानी एक माँ के त्याग, प्रेम और बच्चों की उदासीनता के बीच की दर्द भरी कहानी को दर्शाती है। उनकी कहानी उन तमाम बुजुर्गों की कहानी है जो अपने बच्चों के सहारे जीवन बिताने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अंत में अकेले रह जाते हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाली यह बुजुर्ग महिला समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम अपने बुजुर्गों की अहमियत को तब समझें जब वह हमारे साथ हों, न कि तब जब वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। सरिता जी की कहानी आंसुओं, दर्द और पीड़ा से भरी हुई है, जो हर दिल को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यही वह संसार है जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। दोस्तों, क्या माता पिता केवल संघर्ष करने के लिए होते हैं? बच्चों की कामयाबी पर उनका कोई हक नहीं होता। वे अपना सब कुछ निछावर करके अपने बच्चों को कामयाब क्या इसी दिन के लिए बनाते हैं कि उनके ही बुढ़ापे की लाठी छिन जाए और वे या तो अपने घर में ही या वृद्धाश्रम में अपने परिवार से अलग रहकर जीवन जिएं। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई मेरी कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह, जिस जगह पर आप रहते हैं, उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।